हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कराएंगे आपको एक्सरसाइज 5.3 और 5.3 एक्सरसाइज में आता है डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये दोनों आज हमको करना है। इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 एक्सरसाइज 5.3 अभी एक तो कई बार बच्चे जो हैं इसको गलत तरीके से देखते हैं। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है dy अपॉन dx। बिल्कुल नहीं है। ये बच्चे जो सोचते हैं कि डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब होता है dy अपॉन dx, ये परसेप्शन ये गलत है। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि डेरिवेटिव्स का मतलब dy अपॉन dx नहीं होता। अभी हम कहते हैं कि डिफरेंशिएट sin x विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट sin x, डिफरेंशिएट sin x with respect to x, with respect to x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डिफरेंशियल ऑफ sin x, और ये जो डिनोमिनेटर में होता है इसका मतलब होता है विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशियल ऑफ sin x विद रेस्पेक्ट टू x, ये हो गया हमारे पास cos x। तो यहां तो कहीं हमारे पास dy अपॉन dx तो कहीं नहीं। जो हम मानते हैं कि अगर हम डिफरेंशिएट का मतलब होता है dy अपॉन dx, तो यहाँ तो कहीं हमने dy अपॉन dx को यूज ही नहीं किया। dy अपॉन dx कब यूज होता है? अगर हम इसको ले लेते हैं लेट y इक्वल टू sin x, y इक्वल टू sin x, एंड वी हैव टू कैलकुलेट dy अपॉन dx। जब हम y को यूज करते हैं तब हम dy अपॉन dx की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने इसको y कंसीडर किया। y कंसीडर करने के बाद हम इसमें dy अपॉन dx की बात करेंगे। यहाँ पे तो हमने कहीं बात नहीं की। सिंपली डिफरेंशिएट sin x विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल ऑफ sin x, ये क्या हो गया? cos x हो गया हमारे पास। लेट y इक्वल टू दिस वन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, differentiating both sides with respect to x, with respect to x। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई हमारे पास में? डिफरेंशियल ऑफ y with respect to x, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई, और राइट हैंड साइड हो गई डिफरेंशियल ऑफ sin x with respect to x। तो लेफ्ट हैंड साइड तो dy अपॉन dx हो गया आपके पास में, ये हो गया dy अपॉन dx, और sin x का डिफरेंशियल हो गया cos x। तो डिफरेंशिएशन का मतलब dy अपॉन dx बिल्कुल नहीं होता। dy अपॉन dx कब होता है? जब हम इसको y के सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेट y इक्वल टू दिस वन, तब ये dy अपॉन dx की बात करते हैं। तो एक तो ये आप गलत सोचते हैं, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि डिफरेंशिएशन का मतलब dy अपॉन dx होता है, कि किसी भी फंक्शन का हमको डिफरेंशिएट करना है, उसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है, तो हमको dy अपॉन dx निकालना है। जब तक आप उसको y सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे तब तक वो dy अपॉन dx की बात नहीं करेंगे। दूसरी बात, अभी लास्ट टाइम हमने बताया था, लास्ट वीडियो में हमने बताया था, डिफरेंशियल ऑफ sin x, डिफरेंशियल ऑफ sin x इक्वल टू cos x। फिर हमने कहा था जो भी इसका एंगल होता है, एंगल को हम डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंशियल ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये 1 होता है इसलिए हम इसको क्या लिख देते हैं? cos x लिख देते हैं। मान लिया हमारे पास होता डिफरेंशियल ऑफ sin y
डिफरेंशियल ऑफ साइन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे x जो होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल। तो साइन y का डिफरेंशियल हो गया cos y, और y का जो डिफरेंशियल होगा x के रेस्पेक्ट में उसको हम लिख देते हैं dy अपॉन dx। अभी ये एग्जांपल लिया था y इक्वल्स टू साइन x, तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने क्या लिखा था, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x एंड दैट इज dy अपॉन dx। यहाँ पे भी हम वो लिखेंगे, साइन y का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, cos y into differential of y is dy upon dx। Similarly, differential of log y, differential of log y, log y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, log y का डिफरेंशियल 1 upon y into differential of y is dy upon dx। ये log y का डिफरेंशियल हो गया, log y का डिफरेंशियल। मानिए हमारे पास है डिफरेंशियल ऑफ वाई स्क्वायर, डिफरेंशियल ऑफ वाई स्क्वायर, जैसे हम एक्स स्क्वायर का करते हैं, एक्स की पावर एन का करते हैं, डिफरेंशियल ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन, पावर फॉर्मूला एन इंटू एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 1 इंटू डिफरेंशियल ऑफ एक्स। डिफरेंशियल ऑफ एक्स 1 होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एन एक्स एन माइनस 1। सिमिलरली डिफरेंशियल ऑफ वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y इंटू dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। तो ये y स्क्वायर का डिफरेंशियल हुआ, ये log y का डिफरेंशियल हुआ, ये sin y का डिफरेंशियल हुआ। बस ये चीज समझ में आई आपको। और अब हम बात करते हैं एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस। एक्सप्लिसिट फंक्शंस कौन से होते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शंस, explicit function and implicit functions। implicit functions, बहुत सारे explicit functions हमने पढ़े, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का dx प्लस का sin x। when y is directly expressed in terms of x, जहां पे y की वैल्यू x की, y को डायरेक्ट हम आइसोलेट कर लेते हैं, y को सेपरेट कर लेते हैं, y इक्वल्स टू बहुत सारे फंक्शंस होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 ओवर एक्स माइनस 5। ये सब कैसे होते हैं हमारे पास में, एक्सप्लिसिट फंक्शंस होते हैं। और फिर होता है इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे हुए, y प्लस कॉस y प्लस का 3x इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप y को सेपरेट नहीं कर सकते, आइसोलेट नहीं कर सकते। तो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं हमारे पास में वो इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं। इस टाइप से y प्लस e रेज़ टू द पावर y प्लस e रेज़ टू द पावर x प्लस का cos x y इक्वल्स टू 0। तो ये इस टाइप के सारे फंक्शंस कैसे होते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं, जिनको हम डायरेक्ट y को x की टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उनको हम इम्प्लिसिट फंक्शंस बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो ये जो एक्सरसाइज है हमारे पास 5.3, इसमें इसी टाइप के फंक्शंस हैं हमारे पास में, इम्प्लिसिट टाइप के फंक्शंस हैं। एक दो क्वेश्चंस डायरेक्ट भी हैं, एक्सप्लिसिट टाइप के भी हैं। एक्सरसाइज 5.3, फाइंड dy अपॉन dx इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, 2x प्लस का 3y इक्वल टू sin x। 2x प्लस का 3y इक्वल टू sin x। dy अपॉन dx हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। यहाँ पे ऑलरेडी y की टर्म्स गिवन है, जहाँ पे dy अपॉन dx वो बोलता है तो y के इक्वल होगा, या हम लेट लेके चलेंगे, लेट y इक्वल टू दिस वन, तब dy अपॉन dx की बात करेंगे। dy अपॉन dx की हम बात तभी करेंगे जब y उसमें इन्वॉल्व होगा। तो हम सीधे सीधे भी इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या x की टर्म्स को इधर लाके तब हम इसको कर सकते हैं। दोनों से सेम रिजल्ट हमको मिलेगा। हम डायरेक्ट दोनों को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x
विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। 2x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस का 3y, y का डिफरेंशियल dy अपॉन dx, 3 इंटू dy अपॉन dx एंड डिफरेंशियल ऑफ sin x इज cos x। और सीधा यहां से हमने dy अपॉन dx कैलकुलेट किया, dy अपॉन dx इक्वल टू cos x माइनस 2 अपॉन 3। ये तो दोनों साइड को डिफरेंशिएट करके आ गया। इसको अगर मैं आइसोलेट करके करता 3y इक्वल टू sin x माइनस 2x, sin x माइनस 2x और y इक्वल टू 1 अपॉन 3 sin x माइनस 2x। ये y इक्वल टू आ गया। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, मल्टीपल में कांस्टेंट ऐसे ही रहता है, और sin x का डिफरेंशियल cos x और माइनस 2x का 2 तो ऐसे रहेगा मल्टीपल में, x का 1 हो जाएगा माइनस 2, तो वही चीज मिल गई cos x माइनस 2 अपॉन 3। तो आप इसको y की टर्म्स में एक्सप्रेस करके कर लीजिएगा या डायरेक्ट कर लीजिएगा, दोनों साइड को डिफरेंशिएट किया, यू विल गेट सेम रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2x प्लस 3y, 2x प्लस का 3y इक्वल टू साइन। अब ये देख के बताइएगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन है या एक्सप्लिसिट फंक्शन है। ये एक्सप्लिसिट है, एक्सप्लिसिट इफ y इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x। यहाँ पे y को टर्म्स को अलग कर सकते हैं, y और x को बिल्कुल नहीं कर सकते, तो ये फंक्शन कैसा हो गया हमारे पास में, इम्प्लिसिट फंक्शन। कैसा फंक्शन हुआ ये हमारे पास, इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। इम्प्लिसिट फंक्शन हुआ तो दोनों साइड को हम डिफरेंशिएट कर लेते, y की टर्म्स में तो हम इसको एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते। तो क्या किया हमने, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। 2x का डिफरेंशियल क्या हुआ 2 प्लस का 3y का क्या हुआ 3 इंटू dy अपॉन dx, और sin y का डिफरेंशियल हुआ cos y इंटू डिफरेंशियल ऑफ y, डिफरेंशियल ऑफ y मीन्स dy अपॉन dx। y के dy अपॉन dx की टर्म से एक साथ ले लीजिएगा, ये हो जाएगा 2 इक्वल टू dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dx इंटू cos y माइनस 3 और dy अपॉन dx इक्वल टू 2 अपॉन cos y माइनस 3। ऐसे हमको करना है डिफरेंशियल ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, दोनों साइड को डिफरेंशिएट करना है। जहां पे भी इस टाइप की टर्म्स आती है, sin y आता है, log y आता है, e raised to the power y आता है, वो ये अभी हमने बताया था, e raised to the power y का e raised to the power y into dy upon dx, इस टाइप से आपको ये करना है सर। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल है, एक बार आप करेंगे इसको, थोड़ी सी नई चीज है लेकिन सिंपल है ये। क्वेश्चन नंबर 3, ax प्लस का by स्क्वायर इक्वल टू cos y। अगेन इट इज इम्प्लिसिट फंक्शन, ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन होगा आपके पास, इम्प्लिसिट फंक्शन। इसको भी दोनों साइड को एक साथ करेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, a इंटू डिफरेंशियल ऑफ x इज 1 प्लस का b तो कांस्टेंट है, y स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी लिख लीजिएगा, डिफरेंशियल ऑफ दिस, डिफरेंशियल ऑफ x प्लस का डिफरेंशियल ऑफ by स्क्वायर इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ cos y। ये जो नीचे dx लगा है ना, इसका मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू x, थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोलता, क्योंकि हमें जो फाइंड आउट करना है ऊपर ही दिया हुआ है, टॉप लाइन में दिया हुआ है फाइंड dy अपॉन dx, तो x के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है।
हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है? एक्स के। मान लिया डीवाई अपॉन डी थीटा बोलता तो थीटा के रेस्पेक्ट में, डीवाई अपॉन डी टी बोलता तो टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में करना है? एक्स के रेस्पेक्ट में। ए तो कांस्टेंट हो गया, ये बचेगा dx अपॉन dx, ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे b कांस्टेंट हो गया, डिफरेंशियल ऑफ y स्क्वायर। एक स्टेप और लिख सकते हैं आप इसको स्टार्टिंग में, और ये हो गया डिफरेंशियल ऑफ cos y, डिफरेंशियल ऑफ cos y। ये हो जाएगा आपके पास में a प्लस b डिफरेंशियल ऑफ y स्क्वायर 2y, ये पावर फॉर्मूला लगाया पहले, इनटू डिफरेंशियल ऑफ y, इस होल स्क्वायर को ऊपर ले जाओ। डिफरेंशियल ऑफ y इज विद रेस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx इक्वल्स टू डिफरेंशियल ऑफ cos y इज माइनस का sin y इनटू डिफरेंशियल ऑफ y dy। भाई इस टर्म को इधर ले जाइए, एक को इधर ले आइएगा, एक साइड में कर लेते हैं dy अपॉन dx को, dy अपॉन dx, ये क्या हो जाएगा 2dy प्लस का sin y इक्वल्स टू माइनस ए, और dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस का a अपॉन 2by प्लस का sin y। ये आपके पास आ गया dy अपॉन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, फिफ्थ और सिक्स तो बिल्कुल सेम है, इनमें से एक कर लीजिएगा। पहले फोर्थ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस y। अगेन इट इज इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट। Implicit function, differentiating both sides with respect to x, with respect to x. First term x y and this is product of two functions. देखिए अगर हम ये लिखते हैं y इक्वल टू x, तो यहाँ पे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट, और ये डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है। x इंटू डिफरेंशियल ऑफ y इज dy अपॉन dx प्लस का y इंटू, एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, डिफरेंशियल ऑफ x इज 1 प्लस का y स्क्वायर, डिफरेंशियल ऑफ y स्क्वायर इज 2y इंटू dy अपॉन dx, dy अपॉन dx एंड इक्वल्स टू 10x प्लस y। 10x का डिफरेंशियल क्या होता है? 10x का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x प्लस y, y का डिफरेंशियल होता है dy अपॉन dy। यहाँ पर dy अपॉन dx, यहाँ पे dy अपॉन dx, यहाँ पे dy, सबको कनेक्ट कर लीजिएगा। कितना हो जाएगा ये dy अपॉन dx, तो हमने ये कॉमन लिया तो ये x बचेगा प्लस का 2y माइनस 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर x माइनस y। dy अपॉन dx इंटू x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू दिस वन, dy अपॉन dx इक्वल्स टू sec स्क्वायर x माइनस y अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। दिस इज द सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 6, फिफ्थ और सिक्स्थ एक ही टाइप के क्वेश्चन है, तो मैं 6 करा देता हूं आपको। एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब
is equals to 81. Find dy upon dx. Differentiating both sides with respect to x. Differentiating both sides with respect to x. With respect to x. डिफरेंशियल ऑफ एक्स क्यूब, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफरेंशियल ऑफ एक्स क्यूब प्लस का डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस का डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस का डिफरेंशियल ऑफ वाई क्यूब इक्वल्स टू डिफरेंशियल ऑफ 81. Differential of 81. Differential of x cube is 3x square. Differential of x square y. And this is product of two functions. एक x square इसमें और एक y है. प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं. पहले फर्स्ट को हमने ऐसे रखा. डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, डिफरेंशियल ऑफ y सीधा लिखते हैं dy अपॉन dx प्लस का, फिर y को हमने ऐसे लिखा डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर. आप एक स्टेप और लिख लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम में कर लेंगे. डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंशियल ऑफ एक्स इंटू वाई स्क्वायर, अगेन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, एक्स इंटू डिफरेंशियल ऑफ वाई स्क्वायर, डिफरेंशियल ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डिफरेंशियल ऑफ एक्स. डिफरेंशियल ऑफ एक्स 1 होता है प्लस का डिफरेंशियल ऑफ वाई क्यूब, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर. पहले इसमें पावर फॉर्मूला लगाया इनटू डिफरेंशियल ऑफ वाई. इसको आप ऐसे करके लिखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. ये वाई क्यूब लिख लिया हमने इसको, पहले पावर फॉर्मूला लगाया इनटू डिफरेंशियल ऑफ वाई, दैट इज dy अपॉन dx. 81 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है. एक स्टेप और आपको लिखना होगा, डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर, डिफरेंशियल ऑफ वाई स्क्वायर, डिफरेंशियल ऑफ एक्स तो 1 ही होता है. ये 3x स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx प्लस का y इंटू डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x प्लस x इंटू डिफरेंशियल ऑफ वाई स्क्वायर. अगेन अप्लाइंग पावर फॉर्मूला, इसको y होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं, y होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2y इंटू डिफरेंशियल ऑफ y इज dy अपॉन dx प्लस का y स्क्वायर, डिफरेंशियल ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x ये 1 हो जाएगा प्लस का 3y स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0. और हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx. तो कलेक्टिंग द कोफिशिएंट ऑफ dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 3y स्क्वायर, और जो दूसरी टर्म है हमारे पास जिसमें dy अपॉन dx नहीं आता, इसको आप इधर ले जाइएगा माइनस का, राइट हैंड साइड में लेके गए हम, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 2xy एंड प्लस का y स्क्वायर. इस टर्म को उठाया हमने, यहाँ से इसको उठाया, यहाँ से इसको उठाया, और ये सीधा सीधा रिजल्ट आ जाएगा आपके पास dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 3y स्क्वायर. ये इसका डिफरेंशियल हो जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन. क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में भी आया एक बार. क्वेश्चन नंबर 7, साइन स्क्वायर वाई प्लस का कॉस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू
cos ऑफ एक्स वाई ये ब्रैकेट मैंने इसलिए लगा दिया यहाँ पे, कई बार बच्चे इसको गलत तरीके से पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं cos x into y एंड दिस इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, ये पूरा एंगल है इसका cos ऑफ एक्स वाई, इसलिए मैंने इसमें ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि अगर ये प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स होता तो cos x इंटू का साइन इसमें लगा होता और ये cos x into y होता है, ये है cos ऑफ एक्स वाई। Again differentiating both sides with respect to x, differentiating both sides with respect to x, with respect to x, ऐसे लिख लेते हैं हम जैसे हमने पहले लिखा था, डिफरेंशियल ऑफ साइन स्क्वायर y dx प्लस का डिफरेंशियल ऑफ cos ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू डिफरेंशियल ऑफ k। राइट हैंड साइड का तो जीरो ही हो जाना है, के कांस्टेंट है, और इसको साइन स्क्वायर वाई को आप लिख लीजिएगा साइन वाई होल स्क्वायर। ये मैंने पहले भी जैसे साइन एक्स होल क्यूब किया, साइन एक्स रेज टू द पावर 4, कोई भी पावर हो, साइन एक्स रेज टू द पावर है, तो पहले हम इसमें पावर फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद हम आगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो साइन वाई होल स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, पावर फॉर्मूले से 2 साइन वाई n इंटू एक्स रेज टू दी पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 करेंगे तो पावर 1 आ जाएगी, इंटू डिफरेंशियल ऑफ y, इंटू डिफरेंशियल ऑफ y, इंटू डिफरेंशियल ऑफ y, डिफरेंशियल ऑफ साइन y, सॉरी डिफरेंशियल ऑफ साइन y, साइन y का तो क्या ही नहीं था, तो पावर फॉर्मूला लगाया हमने, इंटू डिफरेंशियल ऑफ साइन y प्लस डिफरेंशियल ऑफ cos एक्स वाई। अब कोसाइन फंक्शन का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस, तो ये माइनस कर लीजिएगा, साइन ऑफ एक्स वाई इंटू डिफरेंशियल ऑफ दिस एंगल इंटू डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट इंच। ये मेन पार्ट होता है इसका, cos एक्स वाई का होगा साइन एक्स वाई माइनस का साइन एक्स वाई इंटू डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई। साइन वाई को डिफरेंशिएट करना है हमको, 2 साइन वाई, डिफरेंशियल ऑफ साइन वाई इज cos वाई इंटू डिफरेंशियल ऑफ वाई, जो भी एंगल इसमें आता है, x आता है तो dx अपॉन dx वो 1 हो जाता है, हम उसको नहीं लिखते, लेकिन यहाँ y का डिफरेंशियल तो हमें लिखना होगा और y का डिफरेंशियल हो जाएगा dy अपॉन dx माइनस का साइन एक्स वाई, और ये हो गया हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिएगा, x इंटू फर्स्ट को ऐसे रखा, y का डिफरेंशियल dy अपॉन dx प्लस का y को ऐसे रखा और x का डिफरेंशियल 1। अगेन कलेक्टिंग द कोएफिशिएंट ऑफ dy अपॉन dx, ये 2 sin y cos y, ये तो sin 2y हो गया, sin 2y dy अपॉन dx कॉमन ले लेते हैं, dy अपॉन dx कॉमन लिया और ये टर्म हो जाएगी माइनस का x साइन एक्स वाई, ये ऐसे आ गया आपके पास में, और ये हो जाएगा y साइन एक्स वाई, बस dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल दीजिएगा यहाँ से, dy अपॉन dx इक्वल्स टू y साइन एक्स वाई ओवर साइन 2y माइनस का x साइन एक्स वाई, ये हो गया आपका dy अपॉन dx। इस टाइप से आपको ये सब क्वेश्चंस करने हैं। एक क्वेश्चन और बचा इसमें, क्वेश्चन नंबर 8, उसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1, फाइंड dy अपॉन dx। dy अपॉन dx फाइंड आउट करने के लिए दोनों साइड को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा हमको, differentiating both sides with respect to x,
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। वही लगा लेते हैं हम, डिफरेंशियल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को हमने लिखा साइन एक्स होल स्क्वायर डीएक्स। साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स होल स्क्वायर। सेकेंड टर्म डिफरेंशियल ऑफ साइन वाई होल स्क्वायर डीएक्स और डिफरेंशियल ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। राइट हैंड साइड कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, ये तो 0 हो गया। इसमें वही फिर पावर फॉर्मूला हमें लगाना है, साइन एक्स होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स पावर 2 माइनस 1 तो 1 पावर हो जाएगी इनटू डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स प्लस यहां पे भी वही करना है हमको 2 साइन वाई इंटू डिफरेंशियल ऑफ साइन वाई इंटू डिफरेंशियल ऑफ साइन वाई। डिफरेंशियल ऑफ बहुत ही सिंपल है, डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, ये हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 2 साइन वाई का डिफरेंशियल होगा कोस वाई। फिर वही प्रॉब्लम आती है हमारे पास में, यहाँ पे अगर हम x को दोबारा से इंटीग्रेट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं तो वो 1 आता है, लेकिन यहाँ पे y का डिफरेंशियल dy/dx इक्वल टू 0। तो ये इंट्रोड्यूस हो गया हमारे पास dy/dx, 2 sin x cos x तो sin 2x हो जाएगा, आइडेंटिटी है ये ट्रिग्नोमेट्रिक। 2 sin y cos y ये sin 2y हो जाएगा, sin 2y dy/dx equals to 0 and dy/dx equals to माइनस का sin 2x अपॉन sin 2y। ये आपके पास इसका डिफरेंशियल आ जाएगा। अब आता है हमारे पास में डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें सबसे पहले आप इसके फॉर्मूले नोट कर लीजिएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, डिफरेंशियल ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डिफरेंशियल ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, डिफरेंशियल ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अभी तक तो हमने साइन एक्स का पढ़ा था, ये है इनवर्स फंक्शन है। डिफरेंशियल ऑफ साइन इनवर्स एक्स ये होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशियल ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, डिफरेंशियल ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, इसमें वही माइनस साइन आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशियल ऑफ टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशियल ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। वही हमने जैसे सिंपल डिफरेंशिएशन में होता है, cos x के साथ नेगेटिव साइन आता है, cot x के साथ नेगेटिव साइन आता है, यहाँ पे इनवर्स में भी नेगेटिव आएगा। एंड डिफरेंशियल ऑफ सेक इनवर्स एक्स, डिफरेंशियल ऑफ सेक इनवर्स एक्स 1/x स्क्वायर माइनस 1 एंड डिफरेंशियल ऑफ cosec इनवर्स एक्स माइनस का 1/x स्क्वायर माइनस 1। तो इनको एक तो लर्न करना बहुत ही इजी है। cos इनवर्स x जो c से स्टार्ट होते हैं वो तीनों में माइनस साइन आता है, cos, cot एंड cosec जो c से स्टार्ट होते हैं उनमें तीनों में माइनस साइन आता है। साइन इनवर्स ये पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। टेन इनवर्स एक्स पॉजिटिव होता है, कॉट इनवर्स एक्स नेगेटिव होता है। तो मेन चीज है कि हमें 3 फॉर्मूले याद करने, 6 की जगह 3 रह गए। ये साइन इनवर्स एक्स का याद कर लीजिएगा, टेन इनवर्स एक्स का याद करना है और सेक इनवर्स एक्स का याद करना है। ये हमने पहले आपको कभी डिस्कस किया था, ये हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ाया था, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आइदर पुट ऐसा कोई एक्सप्रेशन हमारे पास होता है तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए x को या तो साइन थीटा हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा या कॉस थीटा। तो इसका मतलब ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर ये कहाँ पे मिलेगा, साइन इनवर्स में मिलेगा। यानी कि साइन किससे रिलेटेड, ये x
एक्सप्रेशन हमारे पास होगा, इसलिए डिफरेंशियल ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डिफरेंशियल ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 अपॉन दिस। ऐसे ही हमने अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसके लिए हमने बताया था, पुट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, यानी कि ये टेन से रिलेटेड होता है, तो ये 1 अपॉन इसका डिफरेंशियल ऑफ टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स, इसमें अंडर रूट नहीं आता, अंडर ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और नेक्स्ट होता है हमारे पास में डिफरेंशियल ऑफ सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस, ये बताया था हमने आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्सप्रेशन होता है, तो उसमें हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आइदर पुट एक्स इक्वल टू सेक थीटा और कोसेक थीटा, इस टाइप का एक्सप्रेशन आता है, तो इसमें हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, इस टाइप का एक्सप्रेशन होता है साइन और कॉस, और ये एक्सप्रेशन होता है तो टेन एंड कॉट। तो ये इसको लर्न करने का मेथड है, आप इसको इजीली लर्न कर सकते हैं। अब कोई भी एक इसमें से हम प्रूव करके देख लेते हैं, कई बार तो नहीं, 1-2 बार आया है सीबीएसई में कि इसको प्रूव कैसे करना है। मान लिया यही है, इसको प्रूव करना है हमको, तो हमने इसमें क्या लिया, लेट फर्स्ट वाले को प्रूव कर लेते हैं, प्रूव दैट differential of sin inverse x, differential of sin inverse x equals to 1 upon under root 1 minus x square. Let y equals to sin inverse x, y equals to sin inverse x, इसको हमने y ले लिया, तो यहां से x कितना हो जाएगा हमारे पास में, x equals to sin y, x equals to sin y, and differentiating both side with respect to x निकाल लो, with respect to y निकाल लो, जो आपकी मर्जी हो वो निकालो। अभी हमने with respect to x निकालना है, तो differentiating both side with respect to x, differentiating both side with respect to x, with respect to x, ये कैसा होगा, इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया हमारे पास में with respect to x। लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास में, 1 हो जाएगा, x का डिफरेंशियल साइन y का डिफरेंशियल, ये दोनों साइड को ऐसे लिख लीजिएगा, डिफरेंशियल ऑफ x इक्वल्स टू डिफरेंशियल ऑफ साइन y विद रेस्पेक्ट टू x, साइन y, x का डिफरेंशियल 1 हो गया, साइन y का डिफरेंशियल क्या होगा, cos y, और y का होगा dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। तो यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 अपॉन cos y, 1 अपॉन cos y, ये dy अपॉन dx, और cos y को हम लिख सकते हैं 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y, 1 माइनस साइन स्क्वायर y, cos स्क्वायर y रूट से बाहर लाएंगे तो cos y, और साइन y की वैल्यू हम क्या लेके चले थे, साइन y इक्वल्स टू x, तो ये आ जाएगा आपके पास में 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dy अपॉन dx इक्वल्स टू दिस वन। तो कोई भी रिजल्ट आप इसी टाइप से प्रूव कर सकते हैं, आप इसको y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x लेके चलें, टेन इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, और आप इसको ऐसे इसको प्रूव कर सकते हैं। प्रूव आना चाहिए हमको, ये नहीं है कि वो एग्जाम में आए या ना आए, कोई भी चीज़ है अगर आपको आती है और 1% एग्जाम में आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आनी चाहिए, वो एग्जाम में आए। नेक्स्ट देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 9, ये सारे क्वेश्चंस हमारे पास इस, अच्छा एक चीज और बतानी थी आपको, डिफरेंशियल ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डिफरेंशियल ऑफ साइन इनवर्स एक्स अभी अभी हमने लिखा है इसका 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू डिफरेंशियल ऑफ एक्स, इनटू डिफरेंशियल ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स का डिफरेंशियल 1 होता है हमारे पास, तो वो ऐसा हो जाएगा आपके पास में 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। मान लिया अभी हमारे पास में आ जाएंगे डिफरेंशियल ऑफ साइन इनवर्स 2x, ऐसे हमारे पास में
तो सिंपली x इज रिप्लेस बाय 2x। क्या करेंगे हम इसमें 1/√1 माइनस 2x होल स्क्वायर इनटू डिफरेंशियल ऑफ 2x। जहां पे x आता था वहां पे 2x, x को 2x से रिप्लेस करना है। फॉर्मूला ये है आपके पास में। तो यहाँ पे 2x का जो डिफरेंशियल होगा वो 2 हो जाएगा और ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर, यानी कि इसका डिफरेंशियल ये होगा। ऐसे आ जाता है आपके पास में डिफरेंशियल ऑफ साइन इनवर्स, डिफरेंशियल ऑफ साइन इनवर्स e रेज़ टू द पावर x, या साइन इनवर्स log x आ जाए, या साइन इनवर्स x स्क्वायर आ जाए, 3x + 4 आ जाए। उसको हमें कैसे डिफरेंशिएट करना है, तो वही साइन इनवर्स का फॉर्मूला हमने इसमें लगाया 1 माइनस ex होल स्क्वायर 1/√1 माइनस x स्क्वायर इनटू डिफरेंशियल ऑफ ex इनटू डिफरेंशियल ऑफ, और ex का डिफरेंशियल क्या होता है ex होता है। तो ये आ जाएगा ex/√1 माइनस ex होल स्क्वायर। 2x भी लिख सकते हैं, e रेज़ टू द पावर 2x आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस e रेज़ टू द पावर 2x। अब आप ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ये 9 ऑनवर्ड्स जो है इनमें से क्वेश्चन आते रहते हैं बोर्ड में। जब उसकी बोर्ड वालों की मर्जी होती है तभी डाल देते हैं वो इसमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि वो 2010 में आया है, 12 में आया है या 20 में आया है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये रिजल्ट्स आगे भी काम आते हैं, हमारे इंटीग्रेशन में भी काम आता है। क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर। अब इसको सिंपली हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे dy/dx, ये हमको फाइंड आउट करना है। ऊपर ही लिखा हुआ है, टॉप पे लिखा हुआ है। सीधे सीधे आप इसको करेंगे तो इसमें टाइम आपको लगेगा। सीधा जैसे साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट आप करना इसको शुरू करेंगे तो 1/√² ऑफ दिस इनटू डिफरेंशियल ऑफ दिस, फिर इसमें कोसेंट ढूंढना रहेगा। तो इसका एक बहुत इजी मेथड होता है। एक तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब हमने पढ़ा था उसमें 3 रिजल्ट हमने पढ़े थे। एक तो होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू, एक तो ये होता है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर। दूसरा रिजल्ट होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर/1 प्लस x स्क्वायर। और तीसरा रिजल्ट होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर। तो इस टाइप का कहीं एक्सप्रेशन होता है तो उसकी वैल्यू 2 इनवर्स x, इस टाइप का एक्सप्रेशन होता है उसकी भी वैल्यू 2 इनवर्स x, और इस टाइप का एक्सप्रेशन होता है उसकी वैल्यू भी 2 tan इनवर्स x। तो या तो हम यहाँ पे डायरेक्ट डाल सकते हैं इसकी वैल्यू को, इसकी वैल्यू को हमने डाल दिया y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, साइन इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी 2 tan इनवर्स x। तो ये क्या बन गया इसकी, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई। पहले ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन था, अब ये छोटा सा रह गया। अब तो इसको डिफरेंशिएट करना इजी हो जाएगा। dy/dx इक्वल्स टू 2 इंटू डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स x, डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/1 प्लस x स्क्वायर। एक तो हम इस मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, जो इसका जनरल मेथड होता है, उस मेथड को आप समझिएगा। उसको हम कैसे करते हैं, ये tan साइन इनवर्स की फॉर्म है हमारे पास, साइन इनवर्स है। तो इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे करते कि ये साइन की फॉर्म में आ जाए, जिससे साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाए। तो इसमें हम एक सब्स्टिट्यूशन लगा लेते हैं, पुट x इक्वल्स टू tan थीटा, x इक्वल्स टू tan थीटा। तो ये कितना हो जाएगा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा
ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये तो हमने कहीं पढ़ा था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है sin 2 थीटा। sin 2 थीटा के दो रिजल्ट होते हैं, एक तो होता है 2 sin थीटा cos थीटा और दूसरा रिजल्ट होता है 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। sin 2 थीटा नॉट 2x, sin 2 थीटा। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू sin 2 थीटा होती है, वो हम लगा देते हैं यहाँ पे। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये हो जाएगा sin 2 थीटा। तो ये साइन में है तो हम इस एक्सप्रेशन को साइन में लेके आए, साइन इनवर्स से ये साइन कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 2 थीटा, y इक्वल्स टू 2 थीटा। और थीटा की वैल्यू यहां से मिलेगी आपको, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x। उस थीटा की वैल्यू को यहाँ पर डाल देते हैं हम, y इक्वल्स टू 2 इंटू tan इनवर्स x और ये इसका डिफरेंशियल हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू 2 इंटू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वहां तो हमने डायरेक्ट लिख दिया था, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को डायरेक्ट लिख दिया था, ये सारे स्टेप हमने गायब कर दिए। अगर हमको डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इसके वैल्यू। दोनों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आप दे दीजिएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये पढ़ा था और ये tan इनवर्स x का डिफरेंशियल ये होता है और ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे भी x को tan थीटा पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें भी हमने tan थीटा पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 डू योरसेल्फ, सिंपल है, दोनों में ही tan थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमने कहीं पढ़ा तो था ये हमने कहीं इसमें अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी हमने कहीं पढ़ा, लेकिन वो हमारे पास यहाँ पे होता था कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स नहीं होता। ये रिलेशन अभी अभी हमने बताया था आपको, 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, ये होता था 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉस इनवर्स के साथ पढ़ा था हमने, साइन इनवर्स के साथ नहीं पढ़ा, लेकिन इतना तो पढ़ा था हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी को देखते हैं कोरिलेट कर। हमने यहाँ पे क्या पुट किया, पुट x इक्वल्स टू tan थीटा, पुट x इक्वल्स टू tan थीटा। ये कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये चीज तो हमने पढ़ी थी 11th में, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ये होता है cos 2 थीटा, cos 2 थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। cos 2 थीटा के कितने फॉर्मूले होते हैं, 4 फॉर्मूले होते हैं और 4 में से ये एक होता है cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है ये। तो इसकी वैल्यू जो बनेगी हमारे पास में वो कितनी बनेगी, cos 2 थीटा, ये हुआ साइन इनवर्स cos 2 थीटा। अब ये प्रॉब्लम हमारे पास आई, ये साइन इनवर्स है, ये कॉस है, या तो इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करो या इसको साइन में कन्वर्ट करना है। इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसको हम साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिएगा कैसे कन्वर्ट करते हैं हम इसको, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, साइन को कॉस में करना हो, कॉस को π/2 के साथ चेंज कर दीजिएगा, साइन π/2 माइनस 2 थीटा, π/2 माइनस 2 थीटा। बहुत सारे किए हमने, 11th में किए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होके ये बचेगा आपके पास π/2 माइनस 2 थीटा। अब थीटा की यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स। बस आपका काम हो जाएगा।
y इक्वल टू पाई अपॉन 2 माइनस का 2, थीटा की वैल्यू हो गई tan इनवर्स x। अब इसको सिंपल डिफरेंशिएट करना है, ये कांस्टेंट हो गया, ये tan इनवर्स x बचा, dy अपॉन dx इक्वल टू पाई बाई 2 का तो 0 हो जाएगा, माइनस का 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस का 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 13, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं ये सारे, अगर आपको आइडेंटिटी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा तो हमने कहीं पढ़ा था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है मालूम है क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है sin 2 थीटा। तो ये cos इनवर्स में आएगा, ये sin 2 थीटा में आएगा, इसको cos में कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया, कन्वर्ट करेंगे और ये हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे हम, पुट x इक्वल टू tan थीटा, y इक्वल टू cos इनवर्स 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये tan और ये कितना बन गया आपके पास में sin 2 थीटा। y इक्वल टू cos इनवर्स, ये बन गया आपके पास sin 2 थीटा। अब वही सेम प्रॉब्लम, ये cos इनवर्स है, ये sin है, तो इसको cos में कन्वर्ट करेंगे। और कैसे करते हैं, पाई बाई 2 के साथ इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। cos इनवर्स ये कैंसिल हो गई, क्या बचेगा, इसको ऐसे कैंसिल नहीं दिखाना, बस ये कितना बच जाएगा, पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा, y इक्वल टू दिस, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, तो ये कितना आ जाएगा, y इक्वल टू पाई अपॉन 2 माइनस का 2 tan इनवर्स x, और dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस का 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इस टाइप से बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें x को साइन थीटा पुट कर लीजिएगा, साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। y इक्वल टू sec इनवर्स, y इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। ये देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में सोचना है आपको। ये sec इनवर्स में है, तो ये जो अंदर का एक्सप्रेशन है ये sec की फॉर्म में आना चाहिए। ये cos इनवर्स में है तो cos की फॉर्म में आना चाहिए, साइन इनवर्स में है तो साइन के फॉर्म में आना चाहिए, जिससे कि ये कैंसिल हो जाए। तो अगर ये cos की फॉर्म में आ जाए तो ऊपर जाके ये sec बन जाएगा, तो cos की फॉर्म में, तो सिंपल हो गया। cos की फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुट x इक्वल टू cos थीटा, क्योंकि ये क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा, और ऊपर लेके जाएंगे तो इसको क्या बन जाएगा, sec 2 थीटा हो जाएगा। y इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये क्या आइडेंटिटी होती है, cos 2 थीटा होता है। y इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन cos 2 थीटा, और जब इसको ऊपर लेके जाएंगे हम तो ये sec 2 थीटा हो जाएगा, sec 2 थीटा। अब ये sec इनवर्स है, ये sec 2 थीटा है, तो ये क्या बच जाएगा, 2 थीटा बच जाएगा, और थीटा की वैल्यू लेनी यहाँ से cos इनवर्स x। y इक्वल टू 2 इंटू व्हाट इज थीटा, cos इनवर्स x, और इसको क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट करना है,
dy अपॉन dx इक्वल टू 2 इंटू इसका डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस कॉस के साथ नेगेटिव साइन आता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है, सारे क्वेश्चन सिंपल हैं। सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा ध्यान से आपको लगाना है, पूरा इंटरेस्ट आपको आएगा और ये इस टाइप के क्वेश्चंस आगे आपको काम आएंगे। आगे जैसे जैसे हम डिफरेंशिएशन करेंगे उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके। अगर आपने थोड़ा सा भी समझ के इसको किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंटीग्रेशन में 50% होता है ट्रिग्नोमेट्री का रोल। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जैसी आपको आई, समझ लो 50% इंटीग्रेशन तो उसी दिन आ गया। तो इनको थोड़ा सा केयरफुल्ली आपको करना है, कहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन हमको लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको। 3 ये हमने एक्सप्रेशंस आपको बताए थे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा पुट करेंगे, x इक्वल टू साइन थीटा और कॉस थीटा। इस टाइप का कहीं एक्सप्रेशन होता है, यहाँ पे होता है x इक्वल टू टेन थीटा और कॉट थीटा, और इस टाइप का एक्सप्रेशन होता है x इक्वल टू सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बार बार आपको ये देखने को मिलेगी और उसको उसी टाइप से इसमें सब्स्टिट्यूशन हमको लगाना है और ये सारी चीज़ें काम आपके आएंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।